कि अब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि आपके उसमें कईयों के क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है, एक आप लोगों का कमेंट आया था क्वालिफाइड है ना, और सिलेक्टेड, दोनों में बहुत अंतर है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। क्यों? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द सीआरटी इज 50% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। मतलब 100 में से आपके अगर 50 आते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, अगर आप इन तीन कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इन दो कैटेगरी में आते हैं, एससी और एसटी में, तो आपको 45% पे क्वालिफाइड है। तो कहने का मतलब ये जो वहां पे क्वालिफाइड लिखा है और जो रैंक लिखी है, ठीक है, वो लेयर बाई लेयर जो आपके मन में डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के एंड तक, ठीक है। होपफुल फिर आपके कमेंट देखूंगा, अगर इनसे रिलेटेड हुए तो कोई रेस्पॉन्स नहीं करूंगा, ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड नहीं हुए तो फिर उन कमेंटों को आपको मैं रेस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं क्लियर कट, टाई केसेस पे, क्योंकि अब बात आ रही है भाई हमारा डीबी कब होगा और सिलेक्शन कब होगा, दो जो क्वेश्चन है जो सबके मन में चल रहे हैं। रिजोल्यूशन फॉर द टाई, टाई केसेस मतलब ये होता है कि अगर आपके 60 नंबर हैं और अगले बंदे के भी 60 नंबर हैं, तो इन द केसेस में क्या होगा। यहाँ पे रैंक तो अलॉट हुआ है, इंडिविजुअली कैंडिडेट को रैंक अलॉट हुआ है, ठीक है, बट अगर सेम नंबर है तो क्या सेम रैंक है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मेरी नजर में ऐसे कोई दो ऐसे कैंडिडेट है नहीं जिनकी सेम नंबर हो और सेम रैंक हो। पर अगर अगर रैंक सेम है या नहीं, इस आपको मैं 4 लाइनें ये पढ़ूंगा ना, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। द टोटल मार्क्स पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, नहीं 3 ही पॉइंट है, ठीक। पहला है टोटल मार्क्स फॉर द कोर सेक्शन, दूसरा है नंबर ऑफ द इनकरेक्ट आंसर एंड तीसरा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। पहले क्या होता है, देखो नाम का थोड़ा सीन रहता था कि जैसे कि किसी का नाम स्टार्ट ए से हो है ना, या फिर बी से हो, तो फिर नेक्स्ट मतलब स्टार्टिंग में मतलब उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती, जो कि अब थोड़ा सा वो कम हो गया है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। नेक्स्ट टोटल मार्क्स इन द कोर सेक्शन, अब आपके कितने नंबर आते हैं कोर सेक्शन में, मतलब जो 60% जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसमें, उसके अकॉर्डिंग देखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके 100 में से 50 नंबर है या 60 नंबर है, और आपकी जो डोमेन में है वो आपके 40 हैं, ठीक है, और नॉन डोमेन में आपके 20 हैं, और एक बंदे के अपने डोमेन में 41 हैं सेम पोस्ट पे, और दूसरे में उसके 19 हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो दूसरा बंदा है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी और इस बंदे को सेकंड प्रेफरेंस, भले एक नंबर का फर्क है। अब तो मैंने तो देखा है कि 49.3333 ऐसा है, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलो, है ना, ये किसी का स्कोर है ना, किसका है ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वरना फिर वो मुझे मारेगा, है ना। तो ये इतना स्कोर है, तो ये पॉसिबल ये है, ये सीन है लोगों का, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 0.33 भी आता है, फॉर एग्जांपल एक नंबर का ना होकर 0.33 भी आता है, बात का मतलब ये है। तो आप, तो वो बंदा एलिजिबल होगा, आप नहीं होगे। तो यहाँ पे डोमेन का मतलब अगर आप समझ गए होंगे कि आपके कोर सब्जेक्ट में जितने मैक्सिमम मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट, और जितने कम मार्क्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है। हो सकता है मैंने जब डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट द नंबर ऑफ द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो इफ द परसिस्ट द टाई केसेस, तो ये देखा जाएगा तो भाई तुमने गलत कितने किए हैं, ठीक है। तो जिसके कम गलत है उसको रैंक हायर रखी जाएगी, और जिसके कम ज्यादा गलत है उसको सेकंड नंबर पर रहेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे सीन आपके 60 ही नंबर है, ठीक है, और अगले के भी 60 ही नंबर है, लेकिन फर्क करता है कि उसने 70 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो 70 अटेम्प्ट किए, जितनी भी कोई अटेम्प्ट किए काट पीट के उसके 60 बन रहे हैं, ठीक है, और उसके मान लो 5 गलत हैं, ये मान के चलते हैं उसके 60 नंबर है, उसके 5 गलत हैं, और आपके भी 60 नंबर हैं पर आपके 7 गलत हैं या 6 ही गलत हैं, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको बाद में दी जाएगी। तो ये चीज आपको शायद क्लियर होगी होगी और नेक्स्ट जो तीसरा जो यहाँ पे सीन है, किसका, डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। एक सेकेंड, यानी क्यों कभी कभी ब्लिंक कर जाता है डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ में तो सिंपल सी बात है, जिसकी एज ज्यादा है, ओल्डर कैंडिडेट मतलब जिसकी एज ज्यादा है उसको पहले प्लेस किया जाएगा, ठीक है, प्लेस हायर, और फिर जिसकी एज कम है उसको बाद में। इसका यहाँ पे सेंस ये होता है कि आपके पास एक बार या दो बार जो भी है, एक बार मौका है पर अगले के पास मौके कम है, इसके आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको टाई किसे समझ में आ गया होगा, क्लियर कट हो गई, ठीक है।